हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 13 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा। आज हम लोग 26 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे। बोलता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ tan a/2 tan b/2 tan c/2 आर इन ए पी, देन हम लोग को प्रूव करना है cos a cos b cos c आर इन ए पी। मतलब 3 टर्म ए पी में दिए गए हैं तो हम लोग प्रूव करना है ये भी 3 टर्म ए पी में होंगे। तो आप लोग ए पी का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। मतलब एक कोई ट्रायंगल की बात किया है, एक ट्रायंगल हम लोग बना दें ए बी सी, ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और ये भी जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री। अब हम लोग कुछ ए पी का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ए बी स्मॉल ए बी सी आर इन क्या है ए पी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपस में बराबर, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो ए प्रॉपर्टी होगा। आप तो इसके आगे कर दें, इस बी को इधर ले आए तो जगह बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। मतलब 3 टर्म यदि ए पी में है तो क्या है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये प्रॉपर्टी होता है, हम लोग ए पी में पढ़े हुए हैं। इसको पढ़िए तो ऐसे पढ़िए। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का रिजल्ट का यूज का हेल्प करेंगे। इसमें क्या करेंगे, उसका यूज हम लोग इसमें करेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी tan a/2 tan b/2 tan c/2 are in AP. We have to prove that cos a cos b cos c are in AP। हम लोग को प्रूव करना है। सिंस ये दिया हुआ है कि tan a/2 tan b/2 tan c/2 आर इन ए पी में है। जैसे ए पी में है तो क्या हुआ b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो tan b/2 माइनस tan a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan c/2 माइनस tan b/2। ये चीज़ होगा। मतलब वो जो ए पी का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम लोग फार्मूला यूज कर दिए। क्या इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको tan को हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन b/2 बाय कॉस b/2 माइनस ये हो जाएगा साइन a/2 बाय कॉस a/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन c/2, ये हो जाएगा कॉस c/2, ये हो जाएगा साइन b/2 बाय कॉस b/2। यदि इसमें हम लोग एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा कॉस a/2 इंटू कॉस b/2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस a/2 इंटू साइन b/2 माइनस ये हो जाएगा कॉस b/2 इंटू साइन a/2 इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस c/2 कॉस b/2। ये कितना हो जाएगा साइन c/2 इंटू कॉस b/2 माइनस ये हो जाएगा साइन b/2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस c/2। देखिए कॉस b/2 विल कैंसल। ये मेरा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो बच क्या गया, देखिए इसको इस फार्मूला में देखिए हम लोग पढ़े थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला और साइन ए माइनस बी का। तो इसको गौर से देखिए फार्मूला क्या है, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, मतलब हो जाएगा साइन बी माइनस ए का बी माइनस सी का। तो यहाँ से हो जाएगा साइन b/2 माइनस a/2 का होगा साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए फिर साइन बी डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू इजिकल टू, इसमें देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये मेरा फॉर्मूला कितना है साइन सी बाई टू माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस सी बाई टू, यही होगा ना। तो ये मेरा आ गया है, यहाँ उसके रिजल्ट से ये इतना यहाँ तक मेरा आ गया है। हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू इंटू साइन, इसको लिख देते हैं बी माइनस ए बाई टू इजिकल टू, यहाँ हो जाएगा कॉस ए बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे एलसीएम में क्या हो जाएगा सी माइनस बी बाई टू। अब हम लोग को लाना है कॉस ए कॉस बी कॉस सी आर इन ए पी। क्या इस सी का हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो वहाँ से सी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी और नीचे में ऑलरेडी 2 है इनटू साइन ये है बी माइनस ए बाई टू इजिकल टू कॉस, यहाँ से ए का वैल्यू 180 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा सी प्लस बी, तो बी प्लस सी लिखिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। इसको यदि अलग अलग कीजिएगा तो कितना होगा 180 बाई टू, तो होगा 90 माइनस ये हो जाएगा बी प्लस ए बाई टू इंटू साइन ये हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू इक्वल टू, इसको अलग अलग कीजिएगा तो 180 बाई टू हो जाएगा 90 माइनस सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। तो ये देखिए क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू इजिकल टू ये हो जाएगा साइन सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। अब देखिए अब फार्मूला कुछ याद कीजिए, हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे, कुछ रिजल्ट हम लोग उल्टा फार्मूला पढ़े हुए थे, उसको याद कीजिए। हम लोग पढ़े थे फार्मूला सम से प्रोडक्ट में सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस से, तो उसी क्रम में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो फार्मूला क्या था 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, इसमें उल्टा होता था डी माइनस सी बाई टू, याद कीजिए वैसा फार्मूला था। तो यहाँ पे मेरा क्या था देखिए साइन साइन है बी प्लस ए बाई टू, यहाँ पे बी माइनस ए बाई टू उसी प्रकार है। तो यहाँ पे क्या है सी माइनस सी प्लस बी बाई टू, यहाँ भी सी माइनस बी बाई टू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या 2 नहीं है, तो 2 से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसको लिखते हैं सुधार के ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू, इसको लिखते हैं 2 साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। देखिए जैसे यहाँ की 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू का कॉस सी माइनस कॉस डी हुआ, तो इसका क्या है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी। अब होगा इक्वल टू ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी। चलिए ये मेरा इतना आ गया है, क्या इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस बी, माइनस माइनस कैंसल तो हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस बी। माइनस क्यों कॉमन लिए हैं, तो देखिए तो यहाँ से इस रिजल्ट को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो तो क्या लिखें ए बी सी आर इन ए पी। तो देखिए तो यहाँ से कॉस b यहाँ पे है, यहाँ b माइनस ए तो यहाँ पे कॉस b माइनस कॉस ए है, फिर यहाँ पे c माइनस बी है तो कॉस c माइनस कॉस बी है, तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी कॉमन में क्या है ए पी में है, तो देयरफॉर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी आर इन किसमें
AP में। तो हेंस इस प्रकार से जो हम लोग को प्रूव करना था ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी किस में आ गया, AP में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 27, इफ साइन ए बाय साइन सी, साइन ए बाय साइन सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस सी। देन हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े ABC में, ABC AP में है तो क्या होगा, B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी। जो रिजल्ट यदि वैसा होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। गिवन है साइन ए बाय साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना होगा, साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। अब इस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी इंटू साइन, ये हो जाएगा बी माइनस सी। साइन इस सी को लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस ए प्लस बी, और साइन हो गया मेरा ए माइनस बी। 180 माइनस क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और रेशियो चेंज नहीं करता है, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब फार्मूला कीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो इसके अनुसार से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, तो क्या होगा उसमें, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा होगा AP में, लेकिन उतना हम लोग ना करके थोड़ा सा हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बोला है, तो क्यों ना इसका हम लोग क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। चलिए इसको, इस टर्म को इधर ले आते हैं, साइन स्क्वायर बी, जो बी वाला एंगल है एक तरफ ले आते हैं बी वाला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसको आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। तो ये मेरा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब हम लोग ये मेरा आया है, देखिए तो 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे साइन फार्मूला, और हम लोग को प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है। यहाँ मेरा साइन स्क्वायर में आया है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है की। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू के साइन ए, बी का वैल्यू के साइन बी, सी का वैल्यू के साइन सी, और यहाँ से हम लोग यदि इम्प्लाइज करें साइन ए का वैल्यू तो ये हो जाएगा ए बाय के, साइन बी का वैल्यू बी बाय के, साइन सी का वैल्यू सी बाय के। अब लीजिए 9, यहाँ से क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी का वैल्यू कितना है बी बाय के, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू कितना है ए बाय के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा, यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के स्क्वायर विल कॉमन, तो होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये रिजल्ट मेरा क्या आया, ABC AP में था, क्या हुआ ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म,
इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर आया है, यहाँ यदि ए बी सी को क्या है, ए पी में था तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हुआ, यहाँ पे 2b स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन किस में, ए पी में। तो इस तरह से ये भी जो क्वेश्चन था ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में आ गया, ए पी में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही ये जो टाइप था टाइप 4 वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 अभी स्टार्ट करेंगे, उसमें भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए टाइप 5 में जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है 28 नंबर। क्या बोलता है कि इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी स्मॉल ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 36 और सी बराबर दिया हुआ है 39, देन फाइंड tan a बाई 2। tan a बाई 2 याद कीजिए, हम बताए थे sin a बाई 2 का फॉर्मूला, cos a बाई 2 और tan a बाई 2 का। उसमें हम लोग tan a बाई 2 का फॉर्मूला क्या देखे थे, रूट अंडर क्या था, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। ये मेरा क्या था tan a बाई 2 का। अब tan a बाई 2 है, यदि इसी में आपको बोला जाएगा कि tan b बाई 2 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। tan c बाई 2 का वैल्यू बोलेगा तो हो जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। अब हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसका सॉल्यूशन करें। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 36 और सी इज इक्वल टू 39, ये दिया हुआ है। ए स्मॉल ए मेरा दिया हुआ है 15, ए बी दिया हुआ है 36, ए सी दिया हुआ है 39। यहाँ से देखिए हम लोग फार्मूला tan a बाई 2 में s चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं s, तो क्या होता है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हम लोग पढ़े हुए क्लास 9 में। तो हो जाएगा 15 प्लस 36 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, कितना होगा 9 और 6 15 और 5 20 का 0 कैरी 2, तो 6 और 3 3 6 और 1 7 एंड 2 9 बाई 2 कितना आ गया 45, s का वैल्यू 45। देयरफॉर tan a बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो s का वैल्यू कितना आया है, सेमी पेरीमीटर का 45 माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 36 इंटू 45 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 45 गुना, ये हो जाएगा s माइनस ए मतलब 45 माइनस 15, ये क्या होगा रूट अंडर 45 कितना होगा 36, 45 में 36 जाएगा तो 9, ये कितना होगा 15 में 9 गया 15 में 9 गया 6 हो गया इंटू ये कितना हो गया 45 गुना ये कितना हो जाएगा 30। अब क्या कटेगा, देखिए तो 6 5 जा 30, ये हो जाएगा मेरा 9 बाय 45 इंटू 5, 9 5 जा 45, तो क्या गया 1 बाय 5 इंटू 5, तो स्क्वायर रूट से क्या होगा 5 और 5 का रूट क्या हो जाएगा 1 बाय 5, मतलब यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया tan a बाई 2 का 1 बाई 5। यदि क्वेश्चन बोलता कि tan b बाई 2 का वैल्यू निकालें तो tan b बाई 2 का निकाल लेते, tan c बाई 2 का बोलता तो tan c बाई 2 का वैल्यू हम लोग वहाँ से निकाल लेते।
अब देखिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 में भी जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसमें जो है क्या बोला है, देखिए कि इन ट्रायंगल ABC बोलता है इफ A बराबर 18, B बराबर 24, C इज इक्वल टू दिया हुआ है 30, देन फाइंड, पहला में बोलता है कि tan A/2, tan B/2 एंड tan C/2 का। अभी जैसा कि क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने देखा 28 देखें तो उसमें tan A/2, tan B/2, tan C/2 का जिस प्रकार से वैल्यू निकालें, उसी प्रकार से आप 29 का फर्स्ट में जो है वो ABC दिया हुआ है, tan A/2, tan B/2, tan C/2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और इसी का सेकंड में जो फाइंड करना है, ये बोलता है sin A, sin B और sin C का वैल्यू फाइंड करें। तो हम लोग पढ़े हुए थे फार्मूला, sin A/2 का कितना होता है S माइनस बी रूट अंडर S माइनस बी इंटू S माइनस सी डिवाइड बाई BC, एंड cos A/2 का रूट अंडर S इंटू S माइनस सी डिवाइड बाई BC। या तो हम लोग पढ़े थे sin A का ऐसा फॉर्मूला 2/BC रूट अंडर S इंटू S माइनस सी इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये फार्मूला पढ़े हुए थे। तो इसको लिख सकते हैं, यदि पहला बनाइएगा तो sin A का फार्मूला क्या होता है 2 sin A/2 इंटू cos A/2, सब मल्टीपल एंगल में तो 2, और sin A/2 का फार्मूला कितना है तो S माइनस बी इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाय BC, एंड cos A/2 का कितना है S इंटू S माइनस ए डिवाइडेड बाय BC। तो ये हो गया 2, और दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा S माइनस बी इंटू S माइनस सी इंटू S माइनस ए डिवाइडेड बाय, हो जाएगा BC इंटू BC, ये BC BT क्या रूट से बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/BC रूट अंडर S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। यही यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं tan A बराबर इतना, तो sin A बराबर उतना, तो sin A का वैल्यू निकालना बोलेगा, सब पता है ABC दिया हुआ है, यहाँ से आप S बराबर निकाल लीजिएगा A प्लस B प्लस C बाई 2 करके, और वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो sin A निकल जाएगा। उसी प्रकार आप sin B निकालिएगा और sin C निकालिएगा। ये आप लोग का वर्क है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान, सिर्फ फार्मूला इसमें याद रखना है कि कैसे कैसे फार्मूला होता है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीरोज फार्मूला में क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर S इंटू S माइनस सी इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, मतलब इसको ऐसे ही बोलते हैं 2/BC इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यदि बोलेगा साइन B बोलेगा, तो इस प्रकार यदि हम लोग को साइन B बोलेगा तो हो जाएगा 2/sin A था तो ये यहाँ है नहीं, तो B है तो ये हो जाएगा AC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल साइन C बोलेगा तो हो जाएगा 2/AB, और डेल्टा मतलब क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस प्रकार से भी आप फार्मूला इसका जो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखा, क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।